आप देखो जो अच्छे चैनल भी हैं, जैसे लल्लन टॉप भी है, वो अगर किसी का 2 घंटे का इंटरव्यू करेगा तो एंड में ये पूछता ही है कि शाहरुख खान के साथ आपको काम करके कैसे लगा, अमिताभ बच्चन के साथ आपको काम कैसे करके लगा। वो गेस्ट 2 मिनट की बात करेगा शाहरुख खान की, लेकिन उसको टाइटल में डालेंगे, है ना, थंबनेल में डालेंगे, क्योंकि आप या हम लोग उन वीडियोस को क्लिक करेंगे शाहरुख खान का नाम देख के। हम वो नहीं देखेंगे कि उस लल्लन टॉप ने 2 घंटे का एक इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू किया किसी का, आपको अच्छी बात बताई। हमको वो लेना देना नहीं, हमको लगा कि शाहरुख खान के साथ काम करके इस बंदे को कैसा लगा, है ना, शाहरुख खान के पास से कितनी अच्छी खुशबू आती। ऐसे कंटेंट लोग देखते हैं। कहते हैं कि ऑन एन एवरेज एक इंसान यूट्यूब के ऊपर 1 घंटा 15 मिनट बिताता है, और ज़्यादातर लोग ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं जिन वीडियोस पे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। बात यह है कि जो वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, जितने ज़्यादा व्यूज़ किसी वीडियो पे होते हैं, उतना लेस वर्थ योर टाइम वो वीडियो होता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ क्लिक ये जो वीडियोस पाते हैं, वही इस बात का प्रूफ है कि इनके वजह से इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी होती है लोगों की। यही फैक्ट कि इन वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले हैं, ये बात प्रूफ करता है कि ये जो वीडियोस हैं इनके अंदर गहराई नहीं होती, और जनरली ये वीडियोस वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि नेचर ऑफ मास अपील क्या होता है। जिन वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं उनकी प्रायोरिटी एक्सेसिबिलिटी और एंटरटेनमेंट होता है, उनकी प्रायोरिटी गहराई और डेप्थ नहीं होता। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसलिए क्रिएटर्स क्या करते हैं, इन वीडियोस को सिंपल बनाते हैं। इन वीडियोस के अंदर न्यूआंस नहीं लाते ज़्यादा, और यूनिवर्सली रिलेटेबल जो कंटेंट होता है, जो थीम्स होती है, उनके ऊपर ये काम करते हैं, जैसे ड्रामा, एंटरटेनमेंट और जो ट्रेंड में चल रही हैं वो सारी चीज़ें। इस अप्रोच में क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल जो मजबूती होती है उसकी कुर्बानी दे दी जाती है, ताकि जो वीडियो की रीच है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग जो आइडियाज़ होते हैं वो कैजुअल व्यूअर्स के लिए नहीं होते हैं, वो एलिनेट हो जाते हैं, वो लोग वो देखना ही पसंद करते हैं जो कैजुअल व्यूअर है। दूसरा, आप इस बात को समझिए कि एल्गोरिदम का, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो किन चीज़ों को इंसेंटिवाइज करता है, किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वज़न रखता है और किन चीज़ों पे वज़न नहीं करता। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो वॉच टाइम और एंगेजमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। वो चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कंटेंट के साथ इंगेज करें, जैसे कि कमेंट्स में झगड़े करें या अपने ओपिनियन डालें। इन सारी चीज़ों को यूट्यूब रिवॉर्ड करता है, और ऐसे वीडियोस को प्रमोट करता है जो लोगों को जल्दी से जल्दी हुक कर दे, है ना, लोग एक बार चालू करें तो बंद नहीं कर पाए उस वीडियो को। ऐसे सारे वीडियोस को यूट्यूब जो है प्रायोरिटी देता है। और इसी एल्गोरिदम को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए क्रिएटर्स क्या करते हैं, क्लिक बेट थंबनेल्स बनाते हैं। ऐसे थंबनेल जिस पे क्लिक करने पे इंसान मजबूर हो जाए, है ना, कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं हो वो चीज़ बोलेंगे ताकि आप सोचो, देखो कि उसके अंदर क्या बात चल रही है ना। क्लिक बेट थंबनेल्स बनाते हैं, सेंसेशनल थंबनेल्स बनाते हैं कि उसके अंदर आपको दिखा रहे कुछ स्कैंडलस काम हो रहा है, ऐसा कुछ उसका पिक्चर उसके ऊपर डालेंगे। और इन वीडियोस का एक फार्मूला होता है, जिस हिसाब से वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि रैपिड कट्स डालेंगे, 3 एंगल 4 एंगल से शूट करेंगे, फटाफट 2-2 सेकंड में कट करेंगे। रिएक्शन जो रहेंगे वो एकदम ऐसे आवाज़ वाले सडन वाले रिएक्शंस उस वीडियोस में रहेंगे, ताकि व्यूअर का अटेंशन बना रहे, वो बोर ना हो, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो इन वीडियोस में यूज़ की जाती हैं, और उन वीडियोस में सिर्फ इसलिए यूज़ करी जाती हैं ताकि आपका अटेंशन बरकरार रहे। उनका जो फोकस है वो मादे पे नहीं रहता, सब्सटेंस पे नहीं रहता, बस अटेंशन कैसे ग्रैब हो, कैसे म्यूज़िक डाली जाए, कैसे कट्स लगाए जाएं, कौन से कलर्स यूज़ करे जाएं कि जो व्यूअर का ब्रेन है वो इस पे हुक हो जाए, वो यहाँ से हिल ही नहीं पाए। और इन चीज़ों के वजह से जो इन डेप्थ वीडियोस होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होता है किसी चीज़ का, वो सारे वीडियोस को डिसइंसेंटिवाइज होते हैं। वो सारे वीडियोस यूट्यूब का एल्गोरिदम प्रमोट नहीं करता, क्योंकि लोग उसमें बोर हो सकते हैं। एक कैजुअल व्यूअर के दिमाग के ऊपर बहुत लोड आ जाता है जब कोई इन डेप्थ बात होती है, उतना उसको आदत नहीं रहती सोचने की। क्रिटिकल चीज़ें होती है जिसमें किसी और का पहलू समझने की कोशिश हो, उसके खुद के बिलीफ चैलेंज हो, ऐसी सारी चीज़ें एक कैजुअल व्यूअर देखना नहीं चाहता। इसलिए वो सारे वीडियोज़ को एल्गोरिदम जो है वो इंसेंटिवाइज नहीं करता।
इस यूट्यूब की दुनिया में एक और चीज़ समझने की है, वो है अटेंशन इकोनॉमी। ये सब क्रिएटर्स जो है अटेंशन इकोनॉमी के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये जो हाई व्यू वीडियोस रहते हैं उसमें आप कभी भी हाई व्यूज जिन वीडियोस को मिलते हैं उसमें आप देखोगे कि ये वीडियोस एक्टिव कंजम्पशन के लिए नहीं रहते हैं, ये एक पैसिव कंजम्पशन के लिए रहते हैं। जैसे कि कई सारे आप वीडियोस देखोगे, अगर जैसे कि जेसीबी काम कर रहा है, बस उसके वीडियोस हैं जिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, बिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। जो लोग माइंडलेसली देखना चाहते हैं वो एक पैसिव एक्सपीरियंस है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाते हैं लोग ताकि उनको व्यूज़ से मतलब है, उनको आपको उससे क्या हासिल हो रहा है वो मतलब नहीं है, उनको चाहिए कि आपका अटेंशन उस वीडियो पे बरकरार रहे। और क्योंकि लोगों के अटेंशन स्पैन भी कम हो गए हैं आज के ज़माने में, फ्लैशी एडिटिंग, सुपरफिशियल स्टोरी टेलिंग, ये क्रिएटर्स को यूज़ करना पड़ता है आपका अटेंशन बरकरार रखने के लिए। अगर कोई कंटेंट के अंदर आपको एक्टिवली इंगेज करना पड़े, जैसे एकेडमिक लेक्चर्स है, डिटेल ट्यूटोरियल है किसी चीज़ के, वो सारे वीडियोस इन वीडियोस से compete नहीं कर सकते, क्योंकि व्यूअर एज अ व्यूअर जो है ज़्यादातर लोग वो एफर्टलेस कंटेंट के ऊपर ग्रेविटेट करते हैं। ये जहाँ किसी चीज़ में एफर्ट लेना पड़े, सोचना पड़े चीज़ों को, वहाँ पर जाने के लिए ज़्यादातर लोग राज़ी नहीं होते, ज़्यादातर लोगों की कैपेसिटी नहीं होती और वो उस चीज़ के लिए उनका सोच बनी भी नहीं होती। तो ज़्यादातर लोग जो चीज़ पसंद करते हैं वो ज़्यादातर लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सारे क्रिएटर्स ऐसे सारे वीडियोस बनाते हैं। और ऐसे जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनको आपकी साइकोलॉजी की भी बहुत समझ आ गई है आज की डेट में। इतना कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर ही कि कैसे एक व्यूअर को हुक किया जाए, उसकी साइकोलॉजी को हैक किया जाए। वो क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, रेपिटेटिव वीडियोस बनाते हैं, फिर ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो इमोशनली आपके लिए चार्ज्ड हो, है ना, आपको गुस्सा आ जाए, खुशी मिले, ऐसे इमोशनली चार्ज्ड वीडियोस बनाने की कोशिश। रेपिटेटिव वीडियोस की साइकोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहते हैं कि बहुत सारे लोग कोई नई मूवी देखने के बजाय पुरानी मूवी जो उन्होंने ऑलरेडी देख रखी है वो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस मूवी का एंड क्या है। वो एक प्रिडिक्टेबल एंड रहता है, उनको फील गुड कराता है, उनको कंफर्टेबल फील कराता है वो आइडिया। इसीलिए ये ऐसी सारी साइकोलॉजीज ये क्रिएटर समझते हैं और इसीलिए वो आपके लिए वैसे वीडियोस भी बनाते हैं। और ऐसे सारे जो वीडियोस हैं वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, आपको तुरंत रिजल्ट देते हैं, प्रोलॉन्ग्ड रिजल्ट नहीं देते। आप अगर कोई लेक्चर सुन रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझाने के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ ये एंटी फ्रेजाइल सिस्टम जो है उसको समझाने के लिए 1 घंटे का, कितने लोग उसको देख पाएंगे? लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होगा वो देखना, है ना। वो उनकी बोटी उसके खिलाफ बोलेगी कि बंद करो, लेकिन कुछ एंटरटेनिंग लगाओ। ये सारी चीज़ें लोग समझते हैं और ये चीज़ यूट्यूब भी समझता है। इसीलिए यूट्यूब रिकमेंडेशंस भी आपको वो देता है, वो आपको समझता है यूट्यूब, इसीलिए आपको रिकमेंडेशंस भी ऐसे देता है जिसके वजह से आप ज़्यादातर उनके प्लेटफॉर्म पे हुक्ड रहे, है ना। इसीलिए ये ऑटो प्ले वाला सिस्टम भी एक ख़त्म हो जाए तुरंत दूसरा वीडियो स्टार्ट होना चाहिए, कि ये व्यूअर कहीं और जाए ना, बस ये हमारे साथ फंसा रहे, हमारे एड्स देखते रहे, पैसिवली कंज्यूम करते रहे हमारे कंटेंट को, ताकि हम पैसा बना सके। इन सबको इंसेंटिव वही है, पैसा कमाना है इनको, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ों से जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है और आगे जा कर के ना ये एक साइकिल बन जाती है। न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कार्ल न्यूपोर्ट, जोनाथन हैरी, इन लोगों ने एक रिसर्च किया है, इनकी फाइंडिंग्स हैं कि ये जो लो एफर्ट कंटेंट लोग देखते रहते हैं ना, उन कंटेंट को देखने के वजह से, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उन चीज़ों को देखने के वजह से इनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है इन इंसानों के अंदर, जो भी थोड़ी बहुत भी होगी अगर, तो वो भी ख़त्म होने लगती है। कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझने की जो कैपेसिटी है वो इंसान की ख़त्म होने। जो इंसान दिन भर शॉर्ट्स देख रहा है या रील देख रहा है, वो 1 घंटे का वीडियो देखने का पेशेंस उसके अंदर बचा ही नहीं है ना। तो जितना आप वो उतना उस दलदल में फंसोगे, उतना वो साइकिल फिर घूमती रहती है। आप धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी खत्म। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे मैं रील्स थोड़ी ही देखता, फिर बाद में मैं शायद अच्छा कंटेंट भी देखता हूँ, लेकिन जितना रील्स आप देखोगे ये आपकी अच्छे कंटेंट देखने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। और चौथा चीज़ इसमें समझने की ये ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं एको चेम्बर्स एंड कन्फर्मेशन बायस। इसके बारे में मैंने बहुत बार बात करी है। पॉपुलर कंटेंट जो है वो जनरली क्या करता है, आपके जो बिलीव्स हैं जो आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको रीइंफोर्स करता है, उनको चैलेंज नहीं करता। क्योंकि आपके बिलीव सिस्टम को चैलेंज करने वाले वीडियोस, ये कंटेंट, ये बुक्स,
ये पढ़ना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए। इंसान को ये चाहिए कि मैं ऑलरेडी जो बिलीव करता हूँ वो सारी चीज़ों के एफर्मेशंस की रीजंस दो मुझे क्यों मेरा धर्म सही है, रीजंस दो मुझे कि क्यों ये मेरी जो मान्यता है ये सही है। बस वो देख देख के लोगों को मज़ा आता है और वही कंटेंट वो कंज्यूम करना लगते हैं। वो चैलेंज नहीं करेंगे अपने आप को कि मेरे को क्रिटिसाइज़ करने वाला या मेरे धर्म को क्रिटिसाइज़ करने वाला या मेरी सोच को क्रिटिसाइज़ करने वाला कोई इंसान है, चलो मैं उसको सुनता हूँ, आज 2 घंटे उसका लेक्चर सुनता हूँ। ऐसा करने वाले लोगों की जो तादाद है वो बहुत कम है। इसीलिए ये क्रिएटर्स भी जो पोलराइजिंग और कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ हैं उनके ऊपर बात ही नहीं करते, उनको टच ही नहीं करते। वो इंटेलेक्चुअली सेफ कंटेंट बनाते क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए और कोई देखेगा भी नहीं, कोई देखेगा तो फिर भी बना लेंगे इंसान, लेकिन वो सेफ कंटेंट बनाते हैं। लेकिन उस कंटेंट के अंदर इंटेलेक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू आपके लिए होती ही नहीं, आपको नया कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, आपके बिलीफ सिस्टम चैलेंज तो होते ही नहीं है। तो आपका जो एको चेम्बर है वो और मजबूत होते चलता है और इंटेलेक्चुअल और क्रिटिकल थिंकिंग का गला घोट दिया जाता है यहाँ पर। और इन चीज़ों का एम्पेरिकल एविडेंस भी मौजूद है। अगर आप यूट्यूब पे जाकर के देखोगे कि टॉप 20 वीडियोस क्या हैं, उसके अंदर 19 वीडियोस म्यूज़िक वीडियोस है, प्रैंक वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, कॉमेडी स्केचेस है। ये सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये जो टॉप 10 टॉप 20 कंटेंट होता है इसके अंदर एजुकेशनल वीडियोस कब आते हैं, कितनी बार आ पाते हैं, इस चीज़ से आपको समझ में आता है कि प्लेटफॉर्म की प्रायोरिटी क्या है ना। यू कैन नॉट ब्लेम देम क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पे वो एक कॉरपोरेशन है ना, कंपनी है, उनको उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हर क्वार्टर में प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट तब मिलेगा जब एड्स लोग ज़्यादा देखेंगे। एड्स कब देखेंगे, जब आप वीडियोस पे अटके रहेंगे। उनका इंसेंटिव उनके लिए तय, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आपका इंसेंटिव क्या है ये आपको समझना चाहिए। आपने बेवकूफ़ नहीं बनना कि भैया मेरा फ़ायदा क्या है, मैं उस चीज़ का फ़ायदा अपने लिए उठाऊं यूट्यूब से। ऐसा लोग करते हैं लेकिन ज़्यादा लोग नहीं कर पाते, यही बोलने की बात है। और ये कितना अपॉर्चुनिटी लूज़ हो जाती है बहुत सारे लोगों की कि आज के ज़माने में जहाँ पे इतना सारा नॉलेज अवेलेबल है, फ्री में है, वो ना देखते हुए भी लोग वही सब कचरा जो उनको हेल्प नहीं कर रहा वो सब देखते रहते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो पे करते हैं, है ना, क्योंकि ज़िंदगी में हमारा टाइम लिमिटेड है यहाँ पर। और आप ये टाइम ये फालतू चीज़ों में जब डालते हैं तो इट कॉस्ट्स यू। आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्री में मैं अपना एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन आपके टाइम के साथ आपका जो टाइम खर्चा हो रहा है वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। ये लोगों को समझेगी नहीं, बहुत लेट समझ में आता है बहुत लोगों को। ये जो टाइम है वो आपने कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज देखने को, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स, एक्सपर्ट लेड कोर्सेस, इन सारी चीज़ों में अगर आप टाइम डालोगे तो देखोगे कि आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हर तरह से, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर जगह प्रोग्रेस कर सकता है इंसान अगर वो इस प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूज़ करा। और ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस कि हर पॉपुलर कंटेंट के अंदर वैल्यू नहीं है, ऐसा भी नहीं है। देयर आर एक्सेप्शंस बट दोज आर जस्ट दैट एक्सेप्शंस। जनरली जो वैल्यूबल कंटेंट है उसको नहीं मिलेगी लाइमलाइट। दैट्स जस्ट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नेचर ऑफ दिस यूट्यूब का थिंग, है ना। आपको सीख करना पड़ेगा अच्छा कंटेंट। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि अच्छा इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाते हैं जिसमें वैल्यू है ना, लेकिन उनके जो व्यूज़ हैं, उनके व्यूज़ होंगे मिलियन में, कुछ लोगों के, कुछ इसके एक्सेप्शन के। लेकिन अगर बेबी शार्क का जो वीडियो है अगर उससे कंपेयर करेंगे जिसको 13 बिलियन व्यूज़ है तो दे आर नथिंग इन कंपैरिजन, है ना। जबकि आइडियली वो टॉप पे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ भी जो ध्रुव राठी वीडियोस बनाते हैं वो फेमस होते हैं, बट उसको भी बहुत सारे कट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ड्रामेटिक म्यूज़िक यूज़ करना पड़ता है ना, धनाधन बोलना पड़ता है, फैक्ट डालना पड़ता है ताकि लोगों को लगे कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। भले वो सीख रहे हैं कि नहीं, वही अगर टैक्टिक्स अगर ध्रुव राठी नहीं करे, है ना, म्यूज़िक हटा दें, कट्स हटा दें, वो लाइट्स हटा दें और सिर्फ बैठ कर के बोले आधा घंटा, तो देखो आप कितने लोग सुनेंगे, बहुत व्यूज़ नीचे आ जाएंगे उसके। तो ठीक है, कहीं बीच में है वो। इट्स नॉट प्योर इंटेलेक्चुअल कोर्स या लेक्चर नहीं है वो, ना ही एकदम वॉइड, एकदम एंटरटेनिंग और फालतू वीडियो है। एक बीच का रास्ता उस इंसान ने निकाला है जिससे एक वैल्यू वो ऐड करता है दुनिया के अंदर, विच इज़ अ गुड थिंग। तो कंक्लूजन क्या है कि हाई व्यू वाला जो यूट्यूब का कंटेंट है
वो एंटरटेनमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन इनहेरेंटली वो इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट से का डिवॉइड है। मतलब वो इंटेलेक्चुअली एनरिच आपको कभी कर ही नहीं पाएगा, आपको एंटरटेन भले ही वो कर दे, खुश कर दे। और प्लेटफॉर्म्स भी जो है, हर प्लेटफॉर्म वो सेंसेशनलिज्म, मास अपील को ज़्यादा प्रेफर करता है, उसी को बढ़ाएगा, क्योंकि वो दुनिया बदलने नहीं आए, वो लोग एजुकेट करने नहीं आए, वो पैसा कमाने आए हैं। तो वो ऐसी चीज़ें वायरल होती है। देखो आप, दुनिया में जो भी चीज़ वायरल होती है वो माइंडलेस सी चीज़ें होती है, जिसको लोग देखते हैं, कैसे कैसे लोगों को लोग फेमस कर देते हैं, है ना। जो और ये वो बात भी समझते हैं कि अरे हम किन लोगों को फेमस कर रहे हैं, किन लोगों को सेलिब्रिटी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स। वो उस चीज़ को शेयर करते हैं, उस पर हंसते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन उस कंटेंट के साथ इंगेज रहते हैं। यही प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि आप इंगेज रहो, गाली दो, प्यार करो, कुछ भी करो, लेकिन देखते रहो, इंटरैक्ट करते रहो, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहो। ये वो चीज़ें चाहते हैं। और कई लोग, कई क्रिएटर्स भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, मतलब कि क्या करेंगे कि कुछ इंसाइट करने वाली बात भी बोलेंगे, फिर बोलेंगे नीचे कमेंट में आप लड़ो। बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं, और मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे आप जाओ, इन सारी टैक्टिक्स के फॉर्मूले रेडीमेड पड़े हुए हैं, बस लोगों को उठाना है और उसको अपने वीडियोस में अप्लाई करना है, जो कि लोग करते हैं। लेकिन हर कोई अपनी फ़ायदे की सोच रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ़ायदे की सोचो कि आपका फ़ायदा किस चीज़ में है ना। तो आपने एक्शनेबल कंटेंट, अब क्या है कि रिकमेंडेशंस को ब्लॉक करने के कहते हैं कि बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं आपके ब्राउज़र पे, लेकिन आप लोग ऐप यूज़ करते हैं जनरली, तो क्या ही होगा उसमें, आई डोंट नो। लेकिन रिकमेंडेशंस पे ज़्यादा भरोसा मत रखो। ये जो नीश एजुकेशनल चैनल्स होते हैं उनको फाइंड आउट करो, उनको सब्सक्राइब करो, है ना। और उनको कई बार तो ऐसा होगा कि एजुकेशनल चैनल्स को सब्सक्राइब करने के बाद भी वो आपके रिकमेंडेशंस में आएंगे नहीं। सिर्फ सब्सक्राइब कर लिया तो मतलब नहीं कि वो आपको मिलता रहेगा, नहीं, आपको जा के हमेशा उनके वीडियोस देखने पड़ेंगे, उनको शेयर करना पड़ेगा अपने लव्ड वंस के साथ जिनका भला आप चाहते हो, तब जाके वो होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं भी किसी चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ जो कि इंटेलिजेंट कंटेंट बनाता है, वो कभी रिकमेंड ही नहीं करता, वो ऐसे ही सब फालतू ट्रेंडिंग वाले वीडियोस, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके रिकमेंडेशंस का आज की डेट में यूट्यूब पे कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि लोग एक मोमेंट में जहाँ उनको थोड़ा सा पश्चाताप होता है या इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, वो थोड़ी देर के लिए फील करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन बाद में देखते नहीं। यूट्यूब को पता है, वो देखेगा तो यही है ना, जो लड़ाई झगड़े हैं या फिर अपने बायस को कंफर्म करने वाली चीज़ें हैं, है ना, कि शाहरुख खान के साथ काम करके इस सेलिब्रिटी को कैसा लगा, ऐसे सारे वीडियोस ही लोग देखते हैं। और इसीलिए आप देखो जो अच्छे चैनल भी हैं, जैसे लल्लन टॉप भी है, वो अगर किसी का 2 घंटे का इंटरव्यू करेगा तो एंड में ये पूछता ही है कि शाहरुख खान के साथ आपको काम करके कैसे लगा, अमिताभ बच्चन के साथ आपको काम कैसे करके लगा। वो गेस्ट 2 मिनट की बात करेगा शाहरुख खान की, लेकिन उसको टाइटल में डालेंगे, है ना, थंबनेल में डालेंगे, क्योंकि आप या हम लोग उन वीडियोज़ को क्लिक करेंगे शाहरुख खान का नाम देख के। हम वो नहीं देखेंगे कि उस लल्लन टॉप ने 2 घंटे का एक इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू किया किसी का, आपको अच्छी बात बताई, हमको वो लेना देना नहीं। हमको लगा कि शाहरुख खान के साथ काम करके इस बंदे को कैसा लगा, है ना, शाहरुख खान के पास से कितनी अच्छी खुशबू आती। ऐसे कंटेंट लोग देखते हैं। अब क्रिएटर को पता है तो उनको वही चीज़ यूज़ भी करना पड़ता है। लेकिन यू हैव टू बी एक्टिव, नॉट पैसिव। कोई भी चीज़ को देख रहे हो तो एक्टिवली जाओ, डॉक्यूमेंट्रीज ढूंढो, अच्छे पॉडकास्ट ढूंढो, है ना, डीप लर्निंग के वीडियोस देखो जो किसी कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझाते हैं। और शुरू में शायद बोर हो, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट जब आप अपनी ज़िंदगी पे देखोगे, आपके इंटेलेक्ट पे देखोगे, उसके जब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आप अप्लाई करोगे, तो वो भी उतना ही एंटरटेनिंग है, उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग है आपके लिए और वैल्यूबल है। और कोई भी अच्छी चीज़ थोड़ी मेहनत से ही आती है, आसानी से जो आता है वो फिर कचरा ही होता है। इसीलिए जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में जो लोग होते हैं, वो वायरल कंटेंट नहीं देखते।